हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीखने का सफ़र। तो इस चैनल पे मैं जो भी कोडिंग सीखती हूँ उसे सिंपल और क्लियर यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। तो आज के वीडियो में हम एक बिगिनर फ्रेंडली क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका ऐड सम। इसमें आपको एक एरे दे रखा है, फॉर एग्जांपल दिस, और एक टारगेट दे रखा होगा। आपको क्या करना है, वो पर्टिकुलर दो इंडेक्स बताने हैं जिसको ऐड करने से आपका आंसर वो टारगेट के बराबर मिल रहा है। फॉर एग्जांपल मैं इस एरे के अंदर जाऊं तो मुझे टारगेट है 6। अगर मैं 3+2 करूं तो मेरे को 5 मिल रहा है, जो कि मेरा नहीं है आंसर। ठीक है, ये जीरो इंडेक्स है, मेरा फर्स्ट है, ये थर्ड है, क्योंकि आपको पता है एरे की इंडेक्सिंग जो है हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, फिर मैं करती हूँ अगर 3+4, क्या 3+4 करने से मुझे मिल रहा है 3+4 करने से मुझे क्या मिल रहा है 7, जो कि नहीं है। फिर मैं देखने वाली हूँ 2+4, क्या 2+4 6 है यार, बिल्कुल है। तो मुझे कौन सा इंडेक्स है, फर्स्ट और सेकंड, सॉरी सेकंड है, तो मैंने आंसर में क्या है, फर्स्ट और सेकंड। ऐसे ही सेम इसके अंदर 7 और 2 ही 9 हो रहा है, तो 0 और 1, इसीलिए हमारा इंडेक्स ही आया। अब देखो ये तो मैंने तुम्हें समझा दिया और क्वेश्चन समझा दिया कि करना क्या है, क्या हो रहा है। अब इसको करने का क्या तरीका है, कैसे मेरे दिमाग में ये कोड आया, मतलब ओ शिट, वो भी पेंसिल से लिखा था मैंने, उसको भी इरेज कर दिया। अभी हमें सिर्फ बड़ा सावधानी से इरेज करना पड़ेगा एक बार के लिए। इसको पॉज कर दूं क्या मैं इतने? हाँ जी। तो आज मैंने थोड़ी सी बेवकूफ़ी करी है। इसको जो मैंने टेक्स्ट में नहीं लिखा, ऐसे ही पेंसिल से लिख दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको समझाती हूँ आपको। देखो आपको करना क्या है, आपको एरे दे रखा है ये 3,2,4। आपको इसका इंडेक्स पता है 0, 1, 2। आपको इसकी लेंथ पता है 3। ठीक है, अगर मैं एरे को ट्रेवर्स करूंगी तो मैं 0 से 3 तक ही करूंगी, क्योंकि मुझे पूरा एरे ट्रेवर्स करना है। टारगेट मुझे पता है कितना है, 6। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ठीक है, मैं मान लो 3 के पास जाती हूँ। मैं 3 के पास जाऊंगी, फिर मैं जाऊंगी उससे अगले एलिमेंट के 2 के पास। मैं इसके अंदर उसको ऐड करके देखूंगी क्या बन रहा है, 5। फिर मैं कंपेयर करूंगी क्या वो इक्वल टू है 6 के, नहीं है भाई, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं 3 को तो यहीं रखूंगी, बट मैं अगली वैल्यू इधर जाऊंगी, 4 करूंगी। क्या 3 और 4 जो है वो तो 7 है, क्या वो इक्वल टू 6 है, नहीं। तो फिर मैं आगे जाऊंगी। अब आगे तो मेरा जे इससे आगे जा नहीं सकता, मतलब जो मेरी ये वाली वैल्यू है वो इससे आगे और तो कोई वैल्यू है नहीं। फिर मैं 3 को छोड़ के मैं इसको छोड़ दूंगी, अब मैं 2 पे जाऊंगी। अब मैं गई 2 पे। अब 2 से और 3 को तो हम ऐड करके ऑलरेडी देख चुके हैं, तो अब मैं 2 के पीछे नहीं जाऊंगी, 2 के आगे जाऊंगी। 2+4 यानी कि 6। हाँ जी, मुझे तो मिल गया। फिर मैं एक नया एरे बनाऊंगी। उस एरे के अंदर इन दोनों आई और जे वैल्यू को, मैं आगे बताने वाली हूँ कोड के हिसाब से, आई जे मतलब दोनों वैल्यूज को, दोनों की पोजीशन को, ये 1 है और ये 2 है, इनको स्टोर करा लूंगी और मैं इसे रिटर्न कर दूँ। ये है जो मैंने आपको अप्रोच बताई कि करना क्या है, कि हम उससे नेक्स्ट एलिमेंट ढूंढेंगे, हम पीछे नहीं जाएंगे। अब मैं आपको ये कोड के साथ इसको रन करके दिखाती हूँ, ड्राई रन कहते हैं ना उसको। थोड़ा अच्छा पेन ले लेते, हैंडराइटिंग मेरी फिर भी नहीं सुधरेगी, बट नो प्रॉब्लम, आपको समझ आ जाना चाहिए। आप सबसे पहले इसके अंदर देखोगे नम्स डॉट लेंथ, जो एक तरीका होता है एरे की लेंथ निकालने का। अब मैं ये बहुत बार बता चुकी हूँ, अब मैं इसके हिसाब से ट्राई रन करूंगी, जो कि 2, 7, 11 और 15 है हमारा। तो बैटरी थोड़ी लो हो गई है, कोई बात नहीं, लगाएंगे हम इसे चार्ज, ये क्वेश्चन हो ही जाएगा। ये हमारी 0th इंडेक्स, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये है थर्ड। ठीक है, अब मैं करने वाली हूँ i इज इक्वल टू 0 के लिए। ये आई जो है हमारा 0 से लेके नम्स डॉट लेंथ, जो कि कितनी है, 4 है लेंथ इसकी, 1 2 3 4। तो ये 4 इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू होता तो ये फोर्थ को भी इंक्लूड करता है, बट इक्वल टू नहीं है तो 3 को इंक्लूड करेगा, कि आई इज इक्वल टू 0 1 2 3, ये वाली वैल्यूज के लिए होने वाला है। आई इज इक्वल टू 0 पे फिर जे लूप स्टार्ट होता है, जो कि i+1, यानी कि जे क्या है हमारा 1। तो ये चेक कर रहा है क्या नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे, यानी कि क्या 2, आई 0 पे, 0th पोजीशन पे कौन है नम्स की, 2 है, और फर्स्ट पोजीशन पे 7 है, क्या इन दोनों का सम इक्वल टू 6 है। ओ सॉरी, यहाँ पे टारगेट हमारा 6 नहीं है, यहाँ पे 9 है। तो क्या वो इक्वल टू 9 है, यस, हमें यहीं पे मिल गया, हमें आगे जाना ही नहीं पड़ा। तो हमने वहां पे नहीं, एक नया नहीं कह रही हूँ, न्यू इंटीजर एरे बनाया, जिसके अंदर हमने आई और जे की वैल्यू स्टोर कर दी। आई की वैल्यू 0 थी, जे की वैल्यू 1 थी, और हमने फिर एंड में इसको ही रिटर्न करा दिया। देखो जब ये मिल गया ना, तो तुम जे में तो आगे जाओगे नहीं, और आई में आपको, तुम्हें ये आगे जाके कहीं मिलने नहीं वाला भी है। जब मिल गया सिर्फ रिटर्न करा दो, आ गया भाई आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।